जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और नंबर सिस्टम की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 44 पर, और ये टाइप मैंने आपको करवाया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया था। इवन प्लस ओड हम करेंगे जब जाकर ही हमारा सम क्या होगा, इवन आएगा। दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। शुरुआत होमवर्क से करते हैं क्योंकि ये सेम रिपीटेड टाइप है दोस्त, इसलिए ये होमवर्क में देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो द सेम टाइप, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आज से कुछ नया टाइप शुरू करेंगे, ये होमवर्क में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। P, Q and R are prime numbers such that P is Q is greater than P, R is greater than Q। ठीक है, और ये तीनों नंबर आपके 13 से कम है। ठीक है, इन हाउ मेनी केसेस वुड P प्लस Q प्लस R आल्सो बी अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो दोस्तों कैसे अप्रोच करना है। P प्लस Q प्लस R आपका प्राइम होगा। ठीक है, कितने केसेस में आपका प्राइम होना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, प्राइम नंबर आपके इवन हो सकता है और ओड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 2। तो सम तो 2 होने से रहा दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है, तो वो तो सम आने से रहा। ठीक है, तो ये काट दो। अब दोस्तों हमें P प्लस Q प्लस R चाहिए, ओड चाहिए। क्या चाहिए? ओड। ओड कैसे आएगा दोस्तों? अगर P को भी ले लो ओड, Q को भी ले लो ओड, और R के भी ले लो ओड। ओड प्लस ओड सर इवन हो जाता है, इवन प्लस ओड आपका सर ओड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ओड हो जाएगा। ठीक है, ओड हो जाएगा। तो सर सारे नंबर्स हमें ओड ही लेने, हाँ सारे नंबर्स आपको ओड ही लेने हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, और सम सर आपका प्राइम आना चाहिए। सबसे पहले मैं लेता हूं P को 3 ले लेता हूं। P को अगर मैंने ले लिया सर 3, Q को क्या ले लूं, कुछ भी ले लो। हमारे पहले तो सबसे पहले ऐसे कर लो कि सारे प्राइम नंबर लिख लो जो 13 से छोटे हैं। ठीक है, एक तो सर 3 है सर, एक 5 है, एक 7 है सर, और एक 11 है, टोटल 4 है। ठीक है, 3 के साथ पेयर बनाओगे 5 का और 7 का, 3 के साथ पेयर बनाओगे 5 का और 11 का। ठीक है, फिर आप ले लो सर 5 के साथ पेयर बनाऊंगा 7 का और 11 का। ठीक है, और सर 7 के साथ 11 बनाऊंगा, तो बाकी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर टोटल 3 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, 3 पेयर आपके पॉसिबल है, 3 5 7, 3 5 11। ठीक है, और सर 3 के साथ आप 5 की जगह 7 भी तो ले लो और 11 ले लो। सर टोटल इतने केस पॉसिबल है, 4। ठीक है, टोटल 4 केस पॉसिबल है। 5 और 3 8 और 7 15, यानी कि ये प्राइम नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। 5 3 8 और 11 19। यस सर, एक केस तो मिल गया हमें, ये पॉसिबल है सर। ठीक है, 7 5 12 और एक 13 और 10 23। सर एक ये भी केस पॉसिबल है। ठीक है, ये भी प्राइम है। 7 3 10 और 11 21। सर ये पॉसिबल नहीं, यानी कि टोटल आपके कितने केसेस पॉसिबल है, 2 केसेस पॉसिबल है। ये क्वेश्चन दोस्तों हिट एंड ट्रायल वाला था। चीजें आपको ट्राई कर 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 देखनी पड़ेगी, जब जाकर ये आपका आंसर आने वाला है। चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आपको लिख लिख कर देखना पड़ेगा, जब जाकर आंसर आने वाला है। P Q R एंड S सर 4 नंबर है, चारों प्राइम है, सच दैट देयर सम इक्वल्स 45, और इनका सर सम 45 है। P प्लस Q प्लस R प्लस S। फोर्टी फाइव, ओके सर। P से बड़ा Q है, Q से बड़ा R है, और R से बड़ा S है।
ऐसे आपका सिस्टम चल रहा है, हाँ। देन द वैल्यू ऑफ p की पावर 4 प्लस 2p, ठीक है सर। 45 मुझे लेना है, अब मैं क्या करूं, क्या अप्रोच लगाऊं? इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है दोस्तों। एस पर एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते टाइम आप बड़े नंबर से शुरू करो, बड़ा प्राइम आप मानो सबसे पहले। एस सबसे बड़ा है, तो 45 से छोटा वाला प्राइम क्या है सर? 41। इसको अगर मैं 41 मानता हूं तो मुझे 4 की और जरूरत है, 4 की और जरूरत है, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं सर, क्या ले लूं? 41 से मुझे 45 बनाना है तो 3 और 1 ले सकता हूँ, 2 और 2 तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है। 3 और 1 ले नहीं सकता क्योंकि सर एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 41 से हम जो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है सर। भूल जाओ सर 41 को, वापस आ जाओ इधर। सर 39 प्राइम ही नहीं है, 37 लेता हूँ सर मैं, 37 लेता हूँ मैं सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको भी ओड ले लोगे, इसको भी ओड ले लोगे, इसको भी ओड ले लोगे, इसको भी ओड, ओड प्लस ओड इवन, ओड प्लस ओड इवन, और इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। यानी कि सर एक बात तो कंफर्म हो चुकी है, एक बात तो सर कंफर्म करवा दी आपने कि सारे ओड नहीं आएंगे। एक नंबर ऐसा रहेगा जो इवन, और इवन नंबर आपका एक ही है, इवन नंबर एक ही है सर, 2। तो पी को 2 लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे छोटा है पी। और सर पी अगर 2 आ गया तो बात ही खत्म हो गई, सवाल में बचा ही नहीं कुछ, सवाल में बचा ही नहीं कुछ। तो आप 16 प्लस 4 20 हमारा आंसर हो जाएगा सर, 20 हमारा आंसर हो जाएगा बिना कुछ किए, बिना कुछ किए। यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बिना कुछ किए आंसर कैसे ला सकते हैं। बताओ, बिना कुछ किए आंसर कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छे से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ एक चीज हमने लॉजिक लगाया, पी की वैल्यू 2 लेकर आए और हमारा आंसर आपके कदमों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How many 2-digit prime numbers are there such that their reverse will also be prime? ठीक है, उनका रिवर्स भी प्राइम हो जाएगा। ये तो सर करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ देखना पड़ेगा। 2 डिजिट का नंबर एक 11 है, इसका रिवर्स भी 11 एक प्राइम नंबर है, हाँ। सर 13 ले लो, इसका रिवर्स 31 एक प्राइम नंबर है, जी हाँ। 13 के बाद सर 17 ले लो, इसका उल्टा 71 वो भी एक प्राइम नंबर है। सर 19 ले लो, 19 का उल्टा 91 प्राइम नहीं है। 19 के बाद सर 23 ले लो, इसका उल्टा 22 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नहीं। 23 के बाद आप ले लो 29, नहीं होगा। 31 ले लोगे 13। सर फिर से रिपीटेशन हो रहा है, फिर से सर रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि टोटल कितने प्राइम नंबर है ऐसे? 6। 6 हमारा ऑप्शन ही नहीं, 6 हमारा ऑप्शन नहीं। और आगे देखते हैं, और आगे चलकर देखते हैं, ठीक है। और आगे चलकर देखते हैं, 31 तक पहुंचे हम, 33 37 सर 37 ये तो बच गया था, इसका उल्टा होता है 73, आ गया है सर। अब कितने हो गए सर? टोटल 8 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑप्शन हमारा नहीं मैच है। मैं बार बार ऑप्शन की तरफ नज़र इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े, यहाँ पर स्मार्टली हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। 37 हो गया, और 7 ऑप्शन है, नहीं नहीं ये तो 11 और 12 और 9 है, 8 के बाद 37 हो गया सर। 39 41 से नहीं होगा सर, 43 से नहीं होगा, 47 से नहीं होगा सर, 53 से नहीं होगा, 59 से सर नहीं होगा, 61 से नहीं होगा, 67 से सर नहीं होगा, 71 से 17 फिर आ गया, ठीक है। 71 हो गया सर। उसके बाद 73 देखोगे वो भी हो चुका है, 73 भी हो चुका है सर। 79 सर 79 ये लो, 97 सर। 83 नहीं होगा, 87 89 छोड़ो इसको, 89 तो हो गया ना, 89 का 98 नहीं हो रहा है, 93 ठीक है नहीं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? एक आपका ये किसका आ रहा है? 79 का, 2 2 4 2 6 और 2 8 और एक 9, सर टोटल 9 है।
टोटल 9 ऐसे नंबर है जिनके उल्टे भी प्राइम नंबर होंगे, जिनके उल्टे भी प्राइम नंबर होंगे। ये तो आपको देखना था दोस्तों, हिट एंड ट्रायल के बगैर नहीं आता। हिट एंड ट्रायल के बगैर आंसर नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, let AB A not equal to B is a 2-digit prime number such that BA is also prime number। ठीक है, AB और BA दोनों ही प्राइम नंबर है, A not equal to B है। द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स इज, तो जो अभी हमने निकाले थे ना उन सबका सम बता दो, जो अभी हमने निकाले थे उन सबका सम बता दो। तो ज़्यादा मेहनत हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे इधर लिख लेते हैं, सीधे सीधे हम इधर लिख लेते हैं। आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, और उनका सम कर देना है। सर एक तो 11, एक 13, सर इसका उल्टा 31, सर 17, 71, 19 नहीं है सर 37 और 73, ओके, और 79 और 97, 79 और 97 सर, ये हो गए टोटल आपके। 7 और एक 8 और 3 11 और एक 12 और 7 19 और एक 20 27 3 30 और 39 का 9 हासिल आया 3, 12 और एक 13 और एक 14 और 3 17 18 25 3 28 7 35 और 7 42, यानी कि सर 429 आ रहा है। उन सबका सम क्या आ रहा है 429, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं। गड़बड़ कहाँ हो रही है सर, गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। ये 429 आया ना आपका, इसमें से आपको 11 हटाना है, 9 में से एक गया 8, 2 में से एक गया 1, 418। क्या ऑप्शन है 418, ये रहा। सर 11 क्यों हटा दिया आपने? क्योंकि दोस्तों A नॉट इक्वल टू B, ये जिसने ध्यान नहीं रखा होता और अगर ये भी ऑप्शन में होता तो आगे निकल जाते टिक करके। यही होती है सिली मिस्टेक, वहीं कटते हैं नंबर, वहीं मिलती है आपको नेगेटिव मार्किंग, वहीं मिलती है आपको नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, वहीं आपको मिलती है नेगेटिव मार्किंग। आगे बढ़ो। इफ P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स एंड P प्लस Q आपका 12 है और P आपका छोटा है Q से, हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल फॉर P एंड Q? सर P और Q आपका 12 है, रिलेटिवली प्राइम है ईच अदर, और रिलेटिवली प्राइम मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे से। मान लो मैं ले लेता हूँ P को 1, इसको मैंने ले लिया 11, ठीक है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, जी हाँ, लेकिन इनका उल्टा लेना पड़ेगा। अच्छा सही लिया है, P को छोटा ही लेना, Q को बड़ा लेना, बहुत बढ़िया सा। सर 2 ले लो और 10 ले लो, नहीं होगा पॉसिबल। सर 3 और 9 ले लो, नहीं। सर 4 और 8 ले लो, नहीं। 5 और 7 ले लो सर, हाँ ले सकते हो, ठीक है। सर आगे बढ़ो, 6 और 6 तो आप ले ही नहीं सकते सर, बिल्कुल नहीं ले सकते। 7 से आप आगे ले नहीं सकते। ऐसे सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है सर, 2, ऐसे सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है। आगे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब 7 बड़ा हो जाएगा तो इधर 5 आने लगेगा, जो कि हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि क्या बोला है ये। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जब जाकर आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये ध्यान रखो। आगे बढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90 इज, 80 और 90 के बीच में, ठीक है सर, 83, 89, इससे ज़्यादा तो कोई प्राइम ही नहीं है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा सर आखिरी में 7 आएगा, और 2 ऑप्शन है सर मेरे पास, 2 ऑप्शन है ऐसे। तो ये वाला तो कोई भी टिक नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन बचता है सी, ऑप्शन नंबर सी बचता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज, पहले 9 प्राइम नंबर का एवरेज हमें बताना है दोस्तों, ठीक है, पहले 9 प्राइम नंबर। तो पहले तो लिख लो 9 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं सर। एक तो 2 है, एक 3 है सर, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है सर, 23 है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जोड़ लो सर, 3 2 5 5 10 17 और 1 18 और 3 21 और 7 28 और 9 37 और 3 0 आ जाएगा, 40, 4 बच रहा है, 5 6 7 8 और 2 10, 100 हो रहा है सर, 100 अपॉन में 9, ये हो जाएगा सर एवरेज, 100 अपॉन में 9 ये एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9, 11 इंटू 99 प्लस 1 100 अपॉन में 9, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, एवरेज ही तो निकालना था, एवरेज, यस, लेकिन इतनी तेजी से आपको सारे प्राइम नंबर कंफर्मेशन होना चाहिए दोस्तों। 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 150 तक और 150 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर लिख लिख के रोज देखो कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स? ओके सर, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये काट दो, इनका सम कर लो, 5 और 5 10 17 18 10 28 3 31 41 7 48 10 58 58 आ रहा है, वो टोटल 7 है, 7 से 8 बार में 56, 2 अपॉन में 7 सर, 8 सही 2 अपॉन में 7, 8 सही 2 अपॉन में 7, तो इसको भी करो, डेसिमल में ले जाना, ये तो सर छोड़ दो बात ही आप, तो 7 दूनी 14, आपका 8.2 वाला आंसर हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8.2 वाला आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार क्वेश्चन है सर, एग्जाम में इतना फास्ट निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, सर बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो सर अभी हमने देखा था कि 9th प्राइम हमारा 23 था, ये चीज आपको याद करवाता हूं, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, ये 9 प्राइम नंबर का एवरेज है ना, और 9th प्राइम आपका क्या था सर 23, तो आपको ए से लिखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये 9th प्राइम था, इसके बाद आपका 10th प्राइम क्या हो जाएगा, 10th वाला प्राइम हो जाएगा सर 29, 9th प्राइम तक सम था सर 100 और 10th प्राइम हो गया आपका सर 29, तो 129 अपॉन में 10, तो सर 12.9 हो गया। बहुत बढ़िया, शुरू के 10 प्राइम नंबर का एवरेज सर निकाल लिया, एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, ओके सर, एक तो 11, एक 13, एक 17, एक 19 सर, एक 23, एक सर 29 सर, 31, उसके बाद सर 37, 41, 43, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 हो गए। एवरेज निकालो सर, तो 3 और 1 4 7 11 और 9 20 और 3 23 और 9 32 और 1 33 और 7 40 41 और 3 44 का 4, फिर 4 ले लो, 5 और 1 6 और 1 7 8 10 12 और 3 15 और 3 18 और 4 22 और 4 26, सर 264 आ रहा, टोटल 10 26.4 आ रहा है सर। इनका डिफरेंस लेना है सर, 26 में से 12 गए तो सर 14.4 बच रहा है,
इसको भी हटा दो, 13.5 आंसर आ जाएगा सर, 13.5। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था सर। अगर प्राइम नंबर की प्रैक्टिस है तो बड़ा मजा आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं। और आते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है, वो भी एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको ऐसे हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा आपको मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि मेरे क्वेश्चन के सोल्व कराने से पहले आपको अपने एंड पर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सको, मैक्सिमम बेनिफिट ले सको इस वीडियो का, ठीक है। पॉज करना है वीडियो को, सोल्व करना है और फिर मेरी अप्रोच देखना है, मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन में भी आप देखना है डिफरेंस है या नहीं है, वो भी आपको मैच करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर लिख लेता हूँ सर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर, यहाँ तक इनका एवरेज निकालना है सर। ये 9th प्राइम है, इसका 100 था सर, इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 80 में से 3 गए तो 77 डिवाइड बाय 8 सर, ये तो एवरेज हो गया इनका। और रेशो निकालना है मुझे, रेशो निकालना है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो 2, 4, 6, 8, 10 इनका आपको निकालना है। इनका क्या होता है सर, n प्लस 1 हो जाता है, पता है आपको, n प्लस 1। तो 10 का निकालना है ना आपको, तो 10 इंटू में 11 110 हो जाएगा। या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी कर सकते हो। टोटल आपके 10 है तो यह हो जाएगा आपका 10 और 2 12 अपन में 6, 6 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने, 2 का गैप भी है ना इनके बीच में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये तो 10 नहीं होगी ना, लास्ट टर्म हमें पता है 10, 20 हो जाएगी। 20 और 2 22, 11 आ रहा है आपका, 11 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, 11 इंटू में क्या आ जाएगा, एवरेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10, एवरेज इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 110 आ गया। 2 फॉर्मूले, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मूले। तो 110 अपोन में 10, ठीक है। तो 0 से 0 काट लो, यहाँ पर आ जाएगा 88। तो सर 77 इंटू 88, तो 7:8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको इवन नंबर के सम का, कि सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपोन में 2 इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो ये, या फिर n प्लस 1, बस एक ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर का एवरेज कैसे निकालना सर, 9th प्राइम हमारा है 23, इसके बाद वाला प्राइम हो जाएगा सर 29, और 9th तक तो हमें पता है 100, याद ही रख लेना है आपको, प्लस ये लो सर 129, 12.9 हमारा आंसर आ जाएगा सर। इतनी तेजी से निकाल रहे हो, याद कर लिया आपने। हाँ दोस्तों, 9 प्राइम का सम 100 होता है, ये तो आपको भी याद रखना है, आसानी हो जाएगी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वरना फिर सारे बच्चों के जैसे आप लिखते रहना। ये लो क्वेश्चन नंबर 28 वाली स्लाइड में, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। 80 से 100 के बीच में लेना है सर हमें, ठीक है सर। 83, 89, 90, 193 है नहीं, 97 है सर,
बस इतने से में तो यहाँ पहुंच गए सर हम। इनका सम बताना है। 12 और 7 19, पीछे में आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन? ये 1 16 और 17 और 9 28, 289 आ जाएगा। नहीं नहीं, 269 आएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, जोड़ने की भी जरूरत आपको नहीं थी दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69। कोई तरीका नहीं है सर, निकालना ही पड़ेगा। बिटवीन की बात है ना, तो निकाल ही लेते सर। 37 39 है नहीं सर, 41 है, फिर 43 है, फिर सर 47 है, 51 53 है सर, फिर 59 है सर, 61 है, 67 है। ठीक है सर, 71 है, 73। तो हमें तो यहीं तक लेना है, इतने वाले। क्या बोल रहा है सर? एवरेज बता दो इनके बीच में, एवरेज बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 3 11 7 18 और 3 21 और 9 30, 31 और 7 38 का 8 हासिल आया 3। ठीक है, 3 3 6 4 10 14 4 18 5 23 5 28 6 34 और 6 40। सर 408 है। और टोटल कितने, वापस से भूल गए सर, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 51 हमारा आंसर आ जाएगा सर, 51। बहुत ही बढ़िया। ये सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर के बेस्ड, प्राइम नंबर के ऊपर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से करवाए सारे क्वेश्चन, मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25। 10 एंड 25, 10 और 25 के बीच में सर देख लेता हूं मैं। 11 सर, 13 सर, 17 19 और 23 सर। ठीक है, 4 7 11 9 20 और 3 23 का 3 हासिल आया 2, 3 और 1 4 और 5 और 6 और 2 8, 83। 1 2 3 4 5 सर, 5 से कर दो, 5 से एक बार में 3 6, 16.6 आ जाएगा सर, 16.6। इतना ही तेजी से आप लोगों को निकालना है दोस्तों, और इतना ही तेजी से कैलकुलेट भी करना है। बड़ा ही शानदार सवाल, मज़ेदार सवाल। ठीक है, बहुत ही शानदार, मज़ेदार। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, आखिरी आपका एक और क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। और 50 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो सर एक तो 23 हो जाएगा। ठीक है सर, एक तो 23 हो जाएगा, एक आपका 29 हो जाएगा सर, 31 हो जाएगा सर, 37 हो जाएगा सर, 41 हो जाएगा सर, 43 हो जाएगा, 47। इतने ही, इसके अलावा तो कुछ नहीं है सर। 12 1 13 7 20 और एक 21 3 24 और 7 31 1 3 सर, 5 2 7 3 10 13 और 4 17 और 4 21 और 4 25, 251 आ जाएगा। टोटल कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 21 और 4 7 5 35, 35.9। सर इतना तेजी से जोड़ते हो? हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन की भी क्लास में आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद आप भी कैलकुलेटर बन जाने वाले हैं दोस्तों। सारे नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन आपको पता होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, नई नई ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे डिवीजन करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। सारी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगी दोस्तों, अगर एग्ज़ाम निकालनी है तो यही तरीका है। नए तरीके से सीखना पड़ेगा, नए तरीके से हमें सोच रखनी पड़ेगी और नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इस लेक्चर में करवा दिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।